हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एसएससी एडिशनल स्टडी पे गाइस। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सभी लोग 40 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। बताने आप सभी को कितने क्वेश्चन इसमें से पहले से ही पता थे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या बनना है। भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी में दिया हुआ है, ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। राजा राम मोहन राय को भैया बोलते हैं यहाँ पर आधुनिक पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर यहाँ पर क्या बना है। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र है, याद रखें। नील नदी की देन किसे कहा जाता है? नील नदी की देन किसे कहा जाता है? 40 क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 मिनट में पढ़ेंगे, स्पीड में पढ़ेंगे, ठीक है ना। निम्न क्या क्वेश्चन है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र को बोलते हैं, याद रखें मिस्र। अगला क्वेश्चन देखो, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में होता है, याद रखिए। चंदन की लकड़ी भैया कर्नाटक राज्य में ही सबसे अधिक उत्पादन होता है चंदन की लकड़ी का। पूछा जाए तो बता देना, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? बिहार है, याद रखें। कोडाईकनाल किस राज्य में स्थित है? 6 क्वेश्चन देखो, कोडाईकनाल किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में, याद रखें। कोडाईकनाल तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कौन सा है? 7 क्वेश्चन का बी करेक्ट ऊटी है, याद रखें आप लोग। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? भैया 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती, याद रखें, ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल एंड्स बियर जो शब्द होता है वो होता है स्टॉक एक्सचेंज से। बुल फाइटिंग का शब्द होता है सांडों की लड़ाई से, ठीक है ना। बुल एंड्स बियर का भी क्वेश्चन आए तो वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज क्लिक करें। बुल फाइट का ऑप्शन मतलब क्वेश्चन बने तो यहाँ पर सांडों की लड़ाई क्लिक करें। सांडों की लड़ाई यहाँ पर स्पेन में होती है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है, राष्ट्रीय खेल है भैया का, ठीक है ना। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? 11 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, हाथियों के लिए फेमस है, याद रखें आप लोग, हाथी। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है, नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? नंदनकानन अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? 12वें क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद बाघ के लिए। हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी गाइस? भारतीय। 13 का करेक्ट है बी, बछेंद्री पाल थी, याद रखें आप लोग, बछेंद्री पाल। हिमालय में सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन था गाइस? हिमालय पर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला पहला भारतीय था यहाँ पर कौन था गाइस? वो भी भारतीय था क्या? 14 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, तेरजिंग नोरगे, ठीक ना। नौसेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय पूछा कि कहाँ है? पूर्वी कमान कहाँ है गाइस? नौसेना की। 15 क्वेश्चन का बी करेक्ट, विशाखापत्तनम में है, याद रखें। वर्ष 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था गाइस? तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है 16 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में हुआ था, याद रखें आप लोग, ठीक है ना, ब्रिटेन में। वर्ष 2014 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था गाइस? 2014 के एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में हुआ था, बी करेक्ट है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं सदाबहार वन? बताओ। 18वें क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देख लो यहाँ पर क्या बनना है, कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है या फिर किस लिए प्रसिद्ध है? 19वें क्वेश्चन का ए करेक्ट है, सूर्य मंदिर के लिए फेमस है कोणार्क, याद रखें आप लोग। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? 20 क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? 20 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, भाखड़ा नागल बांध है, याद रखें। वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस आप लोग। नए चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। भैया 19 मार्च को आप सभी का पेपर है, आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप सभी लोग कुछ मेरे लिए कर सकते हो ना, कुछ तो कर सकते हो। एक प्यारा सा कमेंट करें प्लीज़। इस वीडियो को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दें क्योंकि और भी लड़के आएंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप सभी के लिए, कंपटीशन पता चलेगा, ठीक है। और अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर बताएँ। यार आप लोग दस्तक अकेडमी को क्यों नहीं जाते हो? दस्तक अकेडमी क्या ख़राब चैनल है क्या? मेरा नया चैनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर डालता हूँ, इससे बेटर है वो चैनल, ठीक ना। इससे बेटर क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर, इसलिए बोल रहा हूँ। जो संविधान से क्वेश्चन था उसमें से कई 2 से 3 क्वेश्चन एक ही वीडियो से आ गए थे। जो 10 जनवरी को पेपर हुआ था, आपके पेपर में 10 जनवरी को जो
पेपर हुआ था उसमें से गाइस संविधान से क्वेश्चन ही 2-3 आए थे मेरे एक ही वीडियो से, दस्तक अकेडमी वाले वीडियो से आए हुए थे, ठीक ना। तो इसलिए बोलता हूँ संविधान वाले क्वेश्चन इस बार छोड़ना मत, संविधान से क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना। कोणार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? कोणार्क 19वें का ये करेक्ट है, सूर्य मंदिर है कोणार्क का, याद रखें। तो गाइस आप सभी को प्रैक्टिस पेपर बाई करना, प्रैक्टिस पेपर बाई कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसी वीडियो के सभी वीडियोस के नीचे लिंक दिया हुआ रहता है। और प्रैक्टिस पेपर अभी तक मैंने गाइस पढ़ाए नहीं है, ठीक है ना, पढ़ाए नहीं है। 50 नंबर के होंगे, इसमें हिंदी होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, जीके होगी। तो इसका रेट मैंने 30 रुपये रखा है। 10 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे आप सभी लोगों को। पेपर से पहले पहले जरूर लगाएं आप लोग, पेपर से पहले पहले जरूर लगाएं आप सभी लोग। ये प्रैक्टिस पेपर मैंने अभी तक नहीं कराए हैं और ना कराने वाला हूँ। ये प्रैक्टिस पेपर आप सभी को ही करने हैं, विद आंसर के साथ मिलेंगे, सोल्यूशन साथ में रहेगा। तो लिंक से आप सभी लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है ना, लिंक से बाई करें। भारत का सबसे ऊँचा बांध कौन सा है? सभी को बता दिया मैंने यहाँ पर, भाखड़ा नागल, याद रखो। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? 21 क्वेश्चन, 3 याद रखें। कौन कौन से? कमेंट करके बताओ। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कटक थी, याद रखें। प्रेजेंट में कौन है उड़ीसा की राजधानी? उड़ीसा की राजधानी प्रेजेंट में कौन है? भुवनेश्वर है क्या? भुवनेश्वर है ये, ठीक ना, याद रखो। पहले क्या थी? कटक थी। भैया कटक में क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान यहाँ पर कटक में ही है, ठीक ना। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 23 का देख लो यहाँ पर भैया, कटक ही आ चुका है, ठीक ना। रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? 24 क्वेश्चन का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में स्थित है, याद रखें आप लोग। 9 बजे लाइव क्लासेस चलती हैं, आप से लोग आ जाया करो। जब भी लेट होती क्लास तो 10 बजे करा देता हूँ, ठीक ना। जब भी क्लास लेट होती 10 बजे करा देता हूँ, वैसे 9 बजे क्लास हर हाल में चलती ही है, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम की वजह से 10 बजे घंटा बढ़ा दिया जाता है नेक्स्ट, तो यहाँ पर 9 बजे शाम को, रात में 9 बजे क्लास चलती है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? 25 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार है, याद रखें आप लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय पूछा गया है, 26 का ये करेक्ट है, न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखें आप लोग। भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? 27 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए 2008 में प्रक्षेपित किया, याद रखें। फतेहपुर सीकरी किसके लिए किसने बरसाया था गाइस? सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, इंपॉर्टेंट बनना है, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? 28 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी अकबर ने बसाया था, याद रखें आप लोग। निम्न में से किस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास होता है? कौन सी नदी का उद्गम होता है भैया? मानसरोवर झील के पास। 29 का यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र नदी के पास में होता है। श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बनी? 30 का करेक्ट है, कृष्णा नदी पर, याद रखें आप लोग। निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? 31 क्वेश्चन, इस्पात कारखाना यहाँ पर राउरकेला में स्थित है, याद रखें। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? पूछा जा रहा है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? 32 को करेक्ट है, यहाँ पर औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा, याद रखें आप लोग। बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न से कौन प्रसिद्ध है? 33 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, विश्व के क्षेत्रफल का कितना % भाग गाइस भारत के पास है? विश्व के क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग भारत में है, बताओ। 34 का करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी 2.42%, ठीक ना, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर यहाँ पर क्या बनना है। विजयवाड़ा किस नदी किनारे बसा हुआ है? विजयवाड़ा 35 क्वेश्चन किस नदी किनारे बसा हुआ है? 35 का करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी किनारे बसा हुआ है, याद रखें। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एडीज है, याद रखें आप लोग, ठीक ना। एडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? 37 का बी करेक्ट है, हरियाणा में है, याद रखें, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? 38 का ए करेक्ट है, बुलंद दरवाज़ा सबसे ऊंचा दरवाज़ा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फिर यहाँ पर, देखिए 10 मिनट होने वाले हैं और आपके क्वेश्चन भी कंप्लीट होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है ना। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 39 का बी करेक्ट है, नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। क्योंकि आप सभी को बोलते हो कि सर आप बकवास बहुत करते हो, टाइम वेस्ट करते हो, ठीक है ना, ऐसा बोलते हो। तो आप सभी को गाइस कम समय में अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आप जरूर पढ़ें। क्योंकि मैं तो वैसे भी बेकार हूँ, ठीक है ना, आप सभी के लिए।
अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? 40 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर, ये पश्चिम बंगाल में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, पश्चिम बंगाल करेक्ट है। ठीक है ना, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनना है, पूछा जाए तब भी भैया पश्चिम बंगाल ही क्लिक करें। सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में ही होता है। ठीक है ना, क्लियर हुए? यहाँ पर देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।